अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। क्लास 10th उर्दू के हिस्से नज़म का 8वां है सीता। आज के इस वीडियो में हम इसके सवालात के जवाबात देखने वाले हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, नज़म का बगौर मुताला कीजिए और सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। आपके पास इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसकी हेल्प से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड और यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड, दोनों के आंसर एक के बाद एक दिए हुए हैं। आप इस तरह से इसकी हेल्प लेकर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, नज़म के वाक़यात को तरतीब से लिखिए। तो आप इसका भी आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, नज़म की रोशनी में सीता का किरदार बयान कीजिए। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6 और नीचे है 7, दोनों के आंसर भी एक के बाद एक दिए हुए हैं। आप इस तरह से इसको देखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद में जो आपके पास क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 8, वनवास के दौरान सीता की हालत बयान कीजिए। तो आप इस तरह से इसको देखकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, आपको कोई भी अपना पसंदीदा बंद का मफहूम वाज़ेह कर कर उसकी पसंदीदगी की वजह बतानी है। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 और नीचे है क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद में पीछे साइड आ जाएंगे तो आपको हम मानी अल्फाज नज़म में तलाश कर कर लिखना है। तो इस तरह से आप इसको देखकर इसकी हेल्प से कर लीजिए, बहुत ही आसान है। उसके बाद में आपके पास है ज़ेल के शेरों की इस्तेहसानी वजाहत करना है आपको। तो यहाँ पर पहला शेर दिया गया है और उसी के पीछे साइड में आपको यहाँ पर इस तरह से इसका दूसरा शेर दिया गया है, उसकी वजाहत की गई है। तो आप इसकी हेल्प से अपनी कॉपी में इसकी वजाहत को देख कर लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको बयानात पढ़ना है या उसके मुतालिक शेर को ढूंढ के लिखना है। तो लेफ़्ट साइड में उसका आंसर दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको देखकर कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पर